हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ करना सीखेंगे। तो आइए अब इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 1 2, फिर यहाँ पे 1 5 3, एक इसका चिन्ह है प्लस मतलब जोड़ का, 2 3 4। तो दोस्तों हमें जो है पीछे से संख्याओं को जोड़ना होता है। तो देखिए ऊपर कितना लिखा है, 2 फिर 3। सबसे पहले हम 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें हम 4 जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे कितना है, 2 जोड़ना हमें कितना, 3, मतलब 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 2 5, कितना आ गया 5। 2 में 3 जोड़ा तो हमें 5 मिला। अब उसके बाद हम 5 में 4 को जोड़ेंगे, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो दोस्तों हमने क्या किया, 2 में 3 जोड़ा, कितना मिला 5, फिर 5 में हमने 4 जोड़ा, कितना मिला हमें 9। तो यहाँ पे आ गया कितना, 9। तो 9 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1, नीचे कितना है 5। 1 में हमें 5 जोड़ना है, तो 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6, फिर नीचे कितना है 3, फिर 6 में आप 3 जोड़िए, तो 6 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 3 9। तो यहाँ पे भी 9 आ गया। तो यहाँ पे हम 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कितना है, 4 1 2। तो पहले हम 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा, 4 1 5, 5 आ गया। अब हम 5 में 2 जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे अब हम 7 को लिख लेंगे। तो दोस्तों ए हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब हम ए वाला करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा, 2 3 4 1 5 6 प्लस 4 7 2। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4, नीचे कितना है 6। तो सबसे पहले हम 4 में 6 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10। अब 10 जो हो गया आ गया। अब 10 में हम 2 को जोड़ेंगे, तो 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10 2 12। तो दोस्तों कितना आ गया, 12। तो क्या यहाँ पे हम 12 को पूरा पूरा लिखेंगे, नहीं, हमें क्या लिखना होता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं हम, यहाँ पे जो 2 है मतलब दूसरी संख्या, एक जो है पहली संख्या है और 2 हमारा दूसरी संख्या है। हमें यहाँ पे दूसरी संख्या ही लिखना होता है। तो यहाँ पे आ गया 2 और 1, जो बचा पहली संख्या, इसको हम कहाँ लिखते हैं, आगे ऊपर हासिल में। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना है, 3 में पहले 5 जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 कितना होगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। अब 8 में हम 7 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 7 कितना बनेगा, 8 7 कितना होता है, 15 आ गया, 15 हमारे पास। अब दोस्तों हमारे पास जो हासिल था 1, इसको भी हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो 15 1 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे क्या 16 को पूरा लिखेंगे, नहीं, हमें क्या लिखना होता है, दूसरी संख्या। कौन क्या है, 6। तो 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, 1 यहाँ पे ऊपर हम हासिल में लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 नीचे 1, तो हम पहले 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे कितना है 4। अब हम 3 में 4 जोड़ेंगे, तो 3 और 4 कितना होगा, 7। हमारे पास हासिल कितना है, 1।
तो इसको भी इसमें हम जोड़ लेंगे। 7 एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। 7 एक कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे हम इसको 8 को लिख लेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा जोड़ हो गया कंप्लीट। अब हम अगला जोड़ करते हैं। यहाँ पे क्या है? 8 7 5 4 2 0 प्लस 3 1 8। तो हम पीछे से संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही हमें मिलेगा। फिर 5 मिलेगा तो 5 में अब हम 8 को जोड़ेंगे। तो 5 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। 13 को क्या पूरा लिखेंगे? नहीं, हमें यहाँ पे दूसरी संख्या लिखना होता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3। 1 को कहाँ लिखते हैं? आगे संख्या के ऊपर हासिल में। अब देखिए यहाँ पे 7 है और 2 1। 7 में पहले हम 2 को जोड़ेंगे। 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 2 9। अब हम 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 1 कितना बनेगा? 10। 7 में 2 को जोड़ा कितना आया? 9। फिर 9 में 1 को जोड़ा कितना मिला? 10। अब हमारे पास एक हासिल भी तो है, तो इसको भी हम 10 में जोड़ लेंगे। तो 10 एक कितना आ जाएगा? 11। तो 11 को पूरा लिखेंगे? नहीं, हमें दूसरी संख्या लिखना, मतलब 1। और पहली संख्या 1 को यहाँ पे ऊपर हासिल में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना है? 8 4 3। तो पहले हम 8 में 4 जोड़ेंगे। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 4 12। फिर उसके बाद हम 3 जोड़ेंगे। 12 प्लस 3, 12 3 कितना होता है दोस्तों? 15। अब देखिए हासिल हमारे पास कितना है? 1। तो हम 15 में 1 को भी जोड़ लेंगे। तो 15 1 कितना हो जाएगा? 16। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे 16 को पूरा लिखेंगे? जी हाँ, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या ना हो आगे तो हम संख्या को पूरा पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 16 पूरा पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब दोस्तों हम घटाना करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 8 6 7 माइनस, किसका चिन्ह है? माइनस, मतलब घटाना। 4 3 2। तो दोस्तों इसमें भी हम संख्या को पीछे से घटाएंगे। तो ऊपर कितना लिखा है? 7। नीचे कितना लिखा है? 2। तो यहाँ पे 7 में हमें 2 को घटाना है। तो 7 में 2 को घटाएंगे कितना मिलेगा दोस्तों? हमें 5। घटाने का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास 7 रुपये है, आपके पास 7 रुपये है और उसमें से 2 रुपये आपने मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 5 रुपये ना। तो यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 6 और नीचे कितना है? 3। 6 में हमें 3 को घटाना है। तो 6 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 3। जैसे आपके पास 6 रुपये है, उसमें से 3 रुपये आपने मुझे दे दिया, आपके पास कितने रुपए बचे? अब 3 रुपये। तो यहाँ पे 3 हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 8 माइनस करना है हमें 4। 8 में से हमें 4 को घटाना है। तो देखिए मान लो आपके पास 8 रुपये है और 4 रुपये आपने मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 4 रुपये। तो यहाँ पे 8 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे हम 4 को लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा घटाना हो गया कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे। यहाँ पे 8 1 6 2 माइनस 2 5 3 4। अब यहाँ पे 2 में हमें 4 को घटाना है। तो दोस्तों क्या 2 में 4 घटेगा? नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या और 4 बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए 2 जो है 6
से 1 रुपये उधार मांगेगा। 2 अपनी बगल वाली संख्या 6 से 1 रुपये उधार मांगेगा। तो 6 इसको 1 रुपये दे दिया, तो इसके पास कितने रुपए बन गए? 12 रुपये। अब 12 में से हमें 4 को घटाना है, तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 8। कितना आ गया दोस्तों? 8। अब यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना था? 6 में हमें 3 को घटाना है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 था, लेकिन अब कितना बचा? 5, क्योंकि 6 जो है 1 रुपये 2 को दे दिया है। मान लो आपके पास 6 रुपये थे, 1 रुपये इसे दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे यहाँ पे? 5 रुपये ना। अब 5 में से 3 को घटाना है, 5 माइनस 3। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 1, नीचे कितना है? 5। 1 में से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 1 जो है 5 से छोटी संख्या है। तो अब देखिए 1 जो है अपनी बगल वाली संख्या 8 से 1 रुपये उधार लेगा, तो यहाँ पे कितने बन गए? 11। अब 11 में से हमें 5 को घटाना है, तो 11 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे हम 6 को लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 था, लेकिन अब कितना बचा? 7, क्योंकि 8 जो है 1 रुपये 1 को दे दिया है, तो इसके पास अब 7 रुपये बचे ना। अब 7 में से हमें 2 को घटाना है, तो 7 में 2 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों? 5। 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा घटाना कंप्लीट। अब हम अगला करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 7 0 2 6 0 माइनस 1 2 5 4 2। तो देखिए दोस्तों इसमें 0 0 है। काफ़ी बच्चे जो है 0 देखकर घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, हम आपको इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है? 0, नीचे कितना है? 2। अब देखिए दोस्तों 0 में से क्या 2 घटेगा? नहीं। तो अब देखिए 0 भी जो है अपनी बगल वाली संख्या 6 से 1 रुपये उधार मांगेगा, तो 1 इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन गया? 10। अब हमें 10 में से 2 को घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 था, लेकिन 6 जो है 1 रुपये 0 को दे दिया है, तो इसके पास कितने रुपए बचे? 5 रुपये। अब 5 में से हमें 4 को घटाना है, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 2 में हमें 5 को घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 2 अपनी बगल वाली संख्या 0 से, अब 0 है तो इसको उधार क्या दे पाएगा? नहीं। तो अब 0 जो है अपनी बगल वाली संख्या 7 से 1 रुपये उधार लेगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 10। यहाँ पे कितना बन जाएगा दोस्तों? 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे 10 बन गया, तो अब 10 से जो है 2 1 रुपये उधार लेगा, तो यहाँ पे कितना बन गया? 12। अब 12 में से हमें 5 को घटाना है, तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे बचा है 9, क्योंकि देखिए समझिए यहाँ पे 7 था, 7 जो है 1 रुपये 0 को दे दिया, तो कितना बचा? इसके पास बन गया 10। फिर 10 जो है 1 रुपये 2 को दे दिया, तो इसके पास 9 रुपये बचे ना, क्योंकि 10 जो है 1 रुपये 2 को दे दिया है, तो इसके पास 9 बचे। अब 9 में से हमें 2 को घटाना है, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 7 था, लेकिन अब इसके पास बचा है 6, क्योंकि 7 जो है 0 को 1 रुपये दे दिया है अपना, तो उसके पास अब 6 रुपये ही बचे। अब 6 में से हमें 1 को घटाना है, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 5।
तो दोस्तों ए हमारा हो गया घटाना कंप्लीट। अब दोस्तों हम गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 4, 2, 3 गुणे, एक इसका चिन्ह है गुणा का, गुणे 6। 6 से हमें इन सभी संख्याओं में गुणा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले 6 का गुणा हम 3 में करेंगे, फिर उसके बाद 2 में करेंगे, फिर उसके बाद 4 में करेंगे। एक कितने अंक का गुणा है? 1 अंक का गुणा है। जितनी संख्या नीचे रहे उतने अंक का वह गुणा कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हम 6 का गुणा 3 में करेंगे, तो मतलब 6 का टेबल आप 3 बार पढ़िए। तो हमारे साथ पढ़िए आप। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 18। तो दोस्तों क्या यहाँ पे 18 पूरा लिखा जाएगा? नहीं, हमें जो है हर जगह सिर्फ दूसरी संख्या लिखना होता है। तो दूसरी संख्या क्या है? 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और पहली संख्या 1 को कहाँ लिखते हैं? हम ऊपर हासिल में। अब 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 6 का टेबल 2 बार पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 दूनी 12। और जो हमारे पास एक हासिल है उसको हम 12 में जोड़ लेंगे, तो 12 एक कितना हो जाएगा? 13। तो क्या 13 को पूरा लिखेंगे? नहीं, हमें दूसरी संख्या लिखना है, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 3। एक यहाँ पे हम हासिल में लिखते हैं। अब 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो 6 का टेबल 4 बार पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौका 24। 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 24। और हासिल हमारे पास कितना है? 1। तो हम 24 में 1 को जोड़ लेंगे, तो 24 से 1 कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे क्या हम 25 को पूरा लिखेंगे? हाँ, क्योंकि अब 4 के आगे कोई संख्या नहीं है। जब आगे कोई संख्या न बचे तो हम संख्या को पूरा पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 6 का सभी संख्याओं में गुणा कर लिया। तो ए हो गया अब हमारा गुणा कंप्लीट। अब हम ए वाला करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा 2 1 0 3 गुणे 2 5। एक कितने अंक का गुणा है? 2 अंक का, क्योंकि नीचे 2 संख्या है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या का ऊपर सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर दूसरी संख्या का ऊपर सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 5 का गुणा 3 में करेंगे, तो 5 तिहाई कितना होगा दोस्तों? 15। तो 15 का कितना आ जाएगा? 5, हासिल में 1। अब 5 का गुणा 0 में करेंगे, तो 5 0 में कितना हो जाएगा? 0। दोस्तों अगर हम 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो 5 0 में 0 आ गया, और हासिल जो है हमारे पास 1, उसको हम इसमें जोड़ लेंगे। तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पे 1 को लिख लेंगे। अब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे, तो 5 1 कम 5 आ जाएगा। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे, तो 5 का 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आ गया 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 का हमने सभी संख्याओं में गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 अंक का गुणा है, तो अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे गुणा का निशान लगाते हैं। अब हम 2 का गुणा ऊपर सभी संख्याओं में करेंगे बारी बारी से। तो 2 का सबसे पहले 3 में करेंगे, तो 2 तिहाई कितना आ जाएगा? 6। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 2 का 0 में करेंगे, तो 2 0 में 0 आ जाएगा। 2 का 1 में करेंगे, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब हम करेंगे दोस्तों इसको प्लस, मतलब जोड़। अब यहाँ पे 5 उतर जाएगा,
1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7। 5 में 0 जुड़ेगा तो हमें 5 ही मिलेगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 अंक का गुणा जो है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे 3 अंक का गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 4 0 0 1 गुणे 2 3 1। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें हम 1 से सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 से सभी संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 से सभी संख्याओं में हम बारी बारी से गुणा करेंगे। तो पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 1 0 में 0। फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 1 0 में 0। फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौके 4। यहाँ पे 1 का गुणा सभी संख्याओं में कर लिए। अब हम एक बार गुणा का निशान लगाएंगे। अब हम 3 का गुणा सभी संख्याओं में करेंगे। 3 1 कम 3। 3 0 में 0। 3 0 में 0। 3 चौक 12। तो यहाँ पे 12 को पूरा लिख लेंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अब देखिए 2 संख्या का गुणा करा लिया, अब बचा 2। अब हम 2 बार यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। पहले 1 बार गुणा का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 बार गुणा का निशान लगाएंगे। अब हम 2 का गुणा सभी संख्याओं में करेंगे। तो 2 1 कम 2। 2 0 में 0। 2 0 में 0। 2 चौक 8। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी संख्याओं का ऊपर सभी संख्याओं में गुणा कर लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 मिलेगा। 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा। 4 में 0 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा 4 ही। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 9। तो दोस्तों ये भी हमारा गुणा हो गया कंप्लीट। अब मेरे प्यारे दोस्तों आइए अब हम भाग करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 465 भागे 5। 465 में हमें 5 से भाग करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम अंदर जो है 5 से बड़ी संख्या लेते हैं। अगर हम 4 अकेले लेंगे तो 5 में 4 से भाग नहीं जाएगा। 5 से हमें बड़ी संख्या लेना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 6 दोनों को ले लेंगे तो कितना बन गया 46। अब वो 46 में 5 से भाग चला जाएगा। तो दोस्तों 5 का टेबल आप पढ़िए कि 46 से ज़्यादा ना जाए, कम रहे चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप हमारे साथ टेबल पढ़िए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 45, 15 50। अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा जो कि 46 से ज़्यादा है। तो हम कितनी बार में ले जाएंगे 9 बार में। 5 9 45। देखिए 5 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 45। 5 9 45 कितना आया 45 को हमें यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे इसे माइनस कर देना है, मतलब घटा देना है। 6 है नीचे 5 है, 6 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 1। 4 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें अगली संख्या उतारना होता है, कितना है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना बन गया 15। यहाँ पे संख्या के आगे अगर 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 15 आ गया। अब दोस्तों 5 का टेबल पढ़िए कि 15 कट जाए, ज़्यादा ना हो। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर हम 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। कितनी बार पढ़ा हमने 3 बार। तो 3 को यहाँ पे लिखना है। 5 तिहाई कितना आ गया 15। तो 15 को यहाँ पे लिखना है। अब इसे हमें घटा देना है। 5 में से 5 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। तो देखिए दोस्तों अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है और यहाँ पे भी 0 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा भाग कंप्लीट। अब हम अगला करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे है 3864 में हमें भाग करना है 12 से। तो दोस्तों यहाँ पे दो संख्या का पेयर बना लीजिए, क्योंकि हमें अंदर उतनी संख्या लेना है कि जो कि 12 से बड़ी हो। तो यहाँ पे दो संख्या ले लिए, बन गया 38। ये 12 से बड़ी है ताकि इसमें भाग चला जाए 12 से। तो 12 का टेबल पढ़िए कि 38 से ज़्यादा न जाए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, 12 चौक 48। अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, जो कि 38 से ज़्यादा है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 12 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब 12 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा 36। तो कितनी बार पढ़ रहे हैं 3 बार, तो 3 को यहाँ पे लिखना है। 12 तियाई 36 आया तो 36 को यहाँ पे लिखना है। अब इसे हमें घटा देना है। 8 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा 2। 3 में से 3 घटेगा 0। अब यहाँ पे हमें अगली संख्या उतारना होता है। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पे हमें एक ही संख्या उतारना होता है। अगर हम दोनों संख्या उतार लेंगे तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 12 का टेबल पढ़िए कि 26 से ज़्यादा ना जाए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36। 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार पढ़ेंगे। 12 दूनी 24। अब इसको हम घटा देंगे। 6 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 2। 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे हम अगली संख्या उतारेंगे, कितना है 4। तो अब 12 का टेबल पढ़िए कि 24 से ज़्यादा न जाए। 12 का 12, 12 दूनी 24। कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 12 दूनी 24। अब इसको घटा देंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो दोस्तों यहाँ पे भी संख्या अब आगे कोई नहीं है। अब यहाँ पे भी हमारा 0 शेषफल आ गया। तो ये हो गया हमारा भाग कंप्लीट। अब हम दोस्तों अगला भाग करेंगे, इसको हम दशमलव में करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 में हमें 5 से भाग करना है। तो 5 का टेबल पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 5 चौक 20। 4 बार ज़्यादा हो जाए तो कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार। 5 तियाई 15। अब इसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 5 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब दोस्तों यहाँ पे बचा 3। अब यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा सही है। लेकिन अगर इसको हम दशमलव में ले जाना चाहें तो क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे कितना बन गया 30। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 छंग 30। अब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 0, 3 में से 3 गया 0। तो ये भी दोस्तों हमारा भाग हो गया कंप्लीट। 18 में से 5 से भाग किए कितना है 3.6। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।